कौशल कुटिया में एक बार फिर आप सबको राम राम। भक्तजनों ने, जो हमारे रसिक जन हैं, मैं कौशल कुटिया मनोकामनी सिद्धपीठ कोई सखा बिहारी आश्रम कहता है, और जो लोग यहाँ के भक्त हैं उनको हम सखा बिहारी कहते हैं। आइए सखा जी। तो चूँकि प्रभु के अनेक रोल थे कृष्ण के, उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन उनका एक रोल बहुत अच्छा था कि वो जिसके सखा बने उसके साथ ईमानदारी से युद्ध जिताया। तो सखा बिहारी के रूप में जब आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं सखा के रूप में, तो वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए इस आश्रम का एक नाम भक्तजनों ने सखा बिहारी भी दे रखा है। तो सभी सखा जनों को कौशल कुटिया की राम राम। रसिकों ने कहा कि इस पर भी आप अपनी बात कहें। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की वाणी दूषित हो जाती है, तो वाणी दोष दूर करने का उपाय बताएं। वाणी दोष दूर करने का बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ, और मैंने कई बार ये वीडियो में कहा कि मैं कोई भी उपाय तब तक नहीं बताता हूँ जब तक कि उसकी साधना न कर लूँ, उसको सिद्ध न कर लूँ और उसका प्रयोग न कर लूँ। और जब मैं उसको महसूस करता हूँ तो मैं वो अनुभव केवल साझा करता हूँ। मेरा वीडियो में कुछ भी ये उद्देश्य और नहीं है कि मुझे कोई बड़ी धन दौलत दे। उद्देश्य केवल ये कि जो मैंने पाया, जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, वो आपको शेयर कर रहा हूँ। आप भी करके देखें, फ्री के सब उपाय हैं और आपको लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा अक्सर परिवार में कोई सदस्य या आप या कोई आपका मित्र वाणी दोष का शिकार हो जाता है। वाणी दोष गालियाँ देना, क्रोध करना, उल्टा सीधा बकना, अनावश्यक लड़ाई करना, बेमतलब की बेमकसद की बातें करके मूड खराब कर देना। अच्छी खासी महफिल दोस्तों की बैठी है, एक आपका मित्र आया, वो वाणी दोष का शिकार है और उसने अपनी बातों से सबको मर्माहत कर दिया, दुखी कर दिया, अच्छी खासी महफिल खराब कर दी। तो जब आपको लगे कि वाणी दोष किसी के अंदर आ गया है, आपका मित्र या परिवार का सदस्य आपके अंदर, तो देखो दूसरे की तो हम नहीं कहते हैं, दूसरा तो आपसे जब कहे तभी आप उसे बताएंगे। बिन मांगी सलाह तो दी नहीं जाती है। लेकिन अगर आप या आपका कोई बिल्कुल प्रिय व्यक्ति है और वाणी दोस्त उसका सही करना है, तो भैया मैंने इसको प्रयोग किया है और आशातीत सफलता प्राप्त हुई। प्रकृति में बड़े रहस्य हैं और ये सारी प्रकृति आपसे जुड़ी है। आप ही प्रकृति हैं। आप कभी पेड़ थे, किसी जन्म में चिड़िया थे, किसी जन्म में पशु थे, इस जन्म में आप आदमी हैं। और आदमियों में भी क्वालिटी होती हैं, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई विकलांग है, कोई पागल है। तो ये सब आपके कर्मों का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा जाल है। इसको तो समझने के लिए आपको शिष्य बनना पड़ेगा, साधनाएं करनी होंगी। लेकिन संसार में रहते हुए जितना आप समझ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग संसार की मोह माया तृष्णा में इतना डूबे हैं कि प्रकृति के रहस्यों को ना सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, और अगर कोई बताए तो उसे पागल कहते हैं या पाखंडी कहते हैं। देखो, अच्छा गुरु मिल जाएगा तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। वाणी दोष दूर करने का बहुत अच्छा सरल उपाय है कि आप सुबह प्रतिदिन चिड़ियों को खाना डालना शुरू कर दें। आप 2-4 किलो अनाज ले आएँ, किसी अनाज के व्यापारी से कह दो अनाज, सभी प्रकार का अनाज मिलाकर हमें 5 किलो दे दो, 2 किलो, 1 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा हो। उसमें गेहूं भी है, बाजरा भी है, जुंडी भी है, मकाई भी है, गेहूं भी है, सब प्रकार का अनाज जो उसकी दुकान में 5-6 प्रकार का हो, दालें नहीं, केवल अनाज, वो सब आप मिलाकर एक बोरी में, डब्बे में ले आएँ। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो अपने घर में रख लें और सुबह आप उस अनाज को पानी में गर्म कर लें। कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर सुविधा हो तो 3 तरह से प्रयोग करना है। आप थोड़ा सा 1 चम्मच, केवल 1 चम्मच आप कच्चा एक थाली में रख लें और 1 चम्मच पानी में उबाल लें, लेकिन पूरा नहीं उबालना है। पानी में गर्म कर लें, मतलब थोड़ा सा अनाज वो ढीला हो जाए, ताकि चोंच जब मारे चिड़ैया तो उसके चोंच में। कुछ पक्षी कच्चा अनाज खाते हैं, कुछ पक्षी हल्का पका हुआ अनाज खाते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पूरा पका अनाज खाते हैं। तो 3 चीज़ें करनी है। 1 चम्मच थाली में कच्चा रख लें, 1 चम्मच अनाज आधा पका कर रख लें, और 1 चम्मच अनाज पूरा पका लें, उबाल लें, जैसे चावल उबालते हैं।
और वो जो 5 प्रकार का आप अनाज 3 प्रकार का 5 प्रकार का लाएं, उसमें चावल भी डाल लें। चावल, जौ, बाजरा, जुंडी, मकाई, ये 5-6 प्रकार के कर लें। उसमें कोई भेद नहीं कि ये हो और उसको बड़ा हम तिलस्मी बना दें और बड़ा आश्चर्यजनक बता दें कि फिर आपको मिले नहीं रहा है और ये वाला क्यों अनाज नहीं खिलाया, अब आपका काम नहीं होगा, हम आपको भयभीत कर दें। ये सब तांत्रिक लोग जो पैसा पैदा करते हैं वो करते हैं। 5-7 प्रकार का अनाज आप किलो, 2 किलो, 5 किलो रख लें। 1 चम्मच कच्चा, 1 चम्मच आधा पका, 1 चम्मच पूरा पका उबला। तीनों चम्मच आप थाली में रख के अपने घर की छत में रख दो, घर के बाहर रख दो, थाली से हटा के रख दो। कोई प्लास्टिक का, लकड़ी का बर्तन रख दो कहीं घर के आसपास जहाँ चिड़िया पक्षी आते हों। और ये आप डेली सुबह करें, शाम को भी कर सकें तो और अच्छा है। भयभीत ना हो कि नहीं मैं 2 टाइम अब नहीं किया तो आए दैया का हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। यही सब तांत्रिक लोग करते हैं, भयभीत करना। मेरा कोई भयभीत करने का उद्देश्य नहीं है, बड़ा साफ दिल उद्देश्य है। वो जो अनेक प्रकार के पक्षी सुबह शाम भोजन करेंगे या सुबह करेंगे या दोनों टाइम करेंगे, आपकी जैसी सुविधा हो आप इसको करिए और आप करके देखिए। और उसके बाद अगर आप, मेरा स्क्रीन पे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, 2-3 महीने बाद आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि जिस व्यक्ति ने किया या मेरे वाणी दोष था मैंने किया, तो गुरुजी आप बहुत महान हैं, वाणी दोष में अंतर आ गया, जो वाणी खराब थी वो मधुर होने लगी है और लोग अब कहने लगे हैं कि आप अच्छा बोलते हैं। अगर आप व्हाट्सएप हमको ना करके कहें तो फिर ये वीडियो मेरा बनाना बेकार है। तो अगर आपको उचित लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी तमाम लोगों तक पहुँचे। और मैं कोई पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ। सबसे बड़ा संसार में यही डर रहता है कि गुरु जी के पास जाएंगे हमें लूट न ले। लूटने का कुछ है ही नहीं, खोने का कुछ है ही नहीं। मैं सब कुछ करने के बाद साधनाओं में लगा हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। प्रेम और आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और आप सबकी खुशी चाहिए। आपको लाभ हो, यही प्रभु से कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सखा बिहारी आश्रम।